नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपने अकबर और बीरबल के बारे में तो सुना होगा। अकबर भारत के एक राजा थे और उनके दरबारी थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इसी तरह भारत में एक और व्यक्ति है जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। उनका नाम था तेनालीराम। तो आज हम उन्हीं तेनालीराम की कहानी पढ़ेंगे कि कैसे तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए चोरों को पकड़ा। कहानी शुरू करने से पहले इन दो जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो ये जो पहली तस्वीर है ये है राजा कृष्णदेव राय और ये जो दूसरे हैं ये है तेनालीराम। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उनके दरबार में साहित्यकारों को खूब सम्मान मिलता था। राजा होने के साथ साथ वो कवि और लेखक भी थे। उन्हीं के दरबार में तेनालीराम नाम का एक बुद्धिमान दरबारी था जिसकी सलाह पर वो बहुत निर्भर रहते थे। तेनालीराम समय समय पे अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए राजा को और प्रजा को कष्टों से निकालते थे। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, विजयनगर राज्य में बहुत चोरी होने लगी। लोगों के घर से दिन दहाड़े कीमती सामान गायब होने लगे। लोग इस बात से बहुत डर गए और परेशान होकर राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे। तो एक बार क्या होता है बच्चों, विजयनगर राज्य जिसके राजा कृष्णदेव राय थे, उनके राज्य में बहुत चोरी होने लगी। लोगों के घर में दिन दहाड़े कीमती सामान गायब होने लगे। लोग जो हैं इस बात से बहुत डर गए और परेशान होकर वो राजा के पास गए। जब राजा को ये सब पता चला तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। जगह जगह राज्य में सैनिकों को तैनात किया गया, पर तब भी चोर चोरी करने में कामयाब होने लगे। तब राजा ने अपने चतुर विदूषक तेनालीराम को इस मुश्किल का हल निकालने के लिए कहा और साथ ही राजा ने सैनिकों की एक टुकड़ी भी तेनाली के साथ भेजने के आदेश दिए। पर तेनाली ने राजा से कहा कि उन्हें किसी भी सेना की आवश्यकता नहीं है और वो स्वयं ही चोरों को एक हफ्ते के अंदर पकड़ लेंगे। तेनालीराम की बात सुनकर दरबार के अन्य लोग हंसने लगे और सोचने लगे, जिन चोरों को राज्य की सेना मिलकर नहीं पकड़ पा रही है उसे तेनाली अकेले कैसे पकड़ेगा। अगले सुबह राज्य के कुछ लोग बात कर रहे थे कि राज्य के सबसे बड़े सेठ लक्ष्मीचंद को एक नया मंत्र पता चला है जिसके मुताबिक तिजोरी खोलकर सोने से भी कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। यह बात जब चोरों के कान में लगी तो वो बहुत खुश हुए। उसी रात चोर सेठ लक्ष्मीचंद के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि तिजोरी खुली हुई है तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अंधेरे में चुपके से सभी पैसे और कीमती सामान को चोरी कर लिया। अगले दिन सुबह दरबार में जब ये बात पहुंची तो राजा सेठ पर क्रोधित हुए और बोले, जब तुम जानते ही थे कि राज्य में चोरी हो रही है तो तुम्हें तिजोरी खुला रखने की क्या आवश्यकता थी। तभी सभा में तेनालीराम पहुंचे। उनके पीछे दो लोगों को बांध कर रखा गया था। राजा ने पूछा, ये कौन है? तब तेनाली ने बताया, ये वो चोर हैं जो कुछ दिनों से राज्य में चोरी कर रहे हैं। राजा ने तेनालीराम से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया? ऐसा कैसे किया मतलब तुमने चोरों को किस तरह पकड़ा?
तब तेनाली ने बताया, कल मैंने ही सेठ लक्ष्मीचंद को तिजोरी खुला रखने के लिए कहा था और पूरे राज्य में अपने कुछ लोगों के द्वारा इस बात को फैला दिया। सेठ के कमरे में मैंने सभी जगह जमीन पर काला रंग बिछा दिया था। रात को जब चोरी करने के लिए चोर गए तो काला रंग उनके पैरों में लग गया। जब पैरों के निशान की मदद से हमने उनका पीछा किया तो पता चला कि उन चोरों से हमारे राज्य के पुराने मंत्री चोरी करवा रहे थे। इस प्रकार हमने चोरों को और उसके पुराने मंत्री को पकड़ लिया। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने तेनालीराम का धन्यवाद किया और तेनालीराम को इनाम भी दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए चोरों को पकड़ाया और जनता को जो है इन चोरों से इन जो नुकसान हो रहा था उससे भी उनको मुक्त करवाया। तो इस प्रकार हमने कहानी में देखा कि किस तरह से राजा कृष्णदेव राय की समस्या का समाधान जो है तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी से करता है। ठीक उसी तरह जब अकबर कभी समस्या में या किसी प्रॉब्लम में फंस जाता था तो बीरबल जो है उसका समाधान कर देता था। इसी तरह से आपके सामने और कहानियाँ लेकर मैं आऊँगा, लाल बुझक्कड़ की कहानी लेकर भी आऊँगा। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।